वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत। इंसानी फितरत है कि हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे तो मेज़लों ने एक हायरार्की ऑफ नीड्स आपको दी है जिसकी शुरुआत होती है रोटी कपड़ा मकान से, यानी बेसिक नेसेसिटी से जो आपके सर्वाइवल के लिए अहम है। लेकिन साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए और आज की दुनिया इसको बावर करती है, व्हाट वी रियली नीड इज़ कनेक्शन। यानी ह्यूमन बींग्स के लिए बड़ा अहम है कि वो अपने आप को सीन हर्ड एंड फील, यानी उनको तवज्जो की ज़रूरत है। उनको ये एहसास हो कि उनको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। एक बच्चे की पैदाइश के वक्त से लेकर जो उसकी 7 साल की उम्र होती है, जो उसका बचपन होता है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है और ये आप फाउंडेशन उसकी सेट करते हैं। तो आज जब हम बात करते हैं कि ये कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, मज़ीद हमारे पास टूल्स हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट मीडिया है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है और इसके अलावा साथ बैठकर बातें करना। लेकिन एक बड़ा एलिमेंट उसमें से पिछले 1-1.5 साल में माइनस हो गया है, जो कि है बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। क्या आप लोगों से डायरेक्टली नहीं मिल सकते, लेकिन क्या इसकी वजह से हमारे अंदर का जो इस्तराब है वो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है? क्या हमने उसकी कदर करनी शुरू की है, या जिन चीज़ों से हमारा दीन इस्लाम हमें पहले भी रोकता था कि बिला वजह किसी की ग़ीबत ना करो, चुगली ना करो, खामखा की बातें ना करो, नेगेटिव थाट्स को अपने अंदर आने ना दो, क्या हमारी कोई ट्रेनिंग भी हुई या नहीं? हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक एक बूट कैंप है हमारे लिए। ये 1 महीना हम अपने आप में अच्छी आदतें भी डाल सकते हैं, अपने आप को बदल भी सकते हैं और एक कंप्लीट अपने अंदर चेंज ओवर लेके आ सकते हैं अगर चाहें तो। आज ज़रा इस पे बात कर लेते हैं कि जो हमारी गॉसिप की आदत है, जो बातचीत करना, बिला वजह की बात करना, नेगेटिविटी फैलाना, ग़ीबत करना, उससे हम वाकई इज्तनाब कर रहे हैं, उससे अपने आप को रोक पा रहे हैं या नहीं। ज़बरदस्त पैनल है जी हमारे साथ मौजूद और उनसे मुख्तलिफ एंगल से इसी सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं गज़ाला जी। गज़ाला ख़ान साहिबा इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। आप पहले भी इनसे मुलाकात कर चुके हैं मेरे शो में, और अभी रमज़ान से पहले मुझे पता चला कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक वर्कशॉप करके आई हैं। कुछ दिन का इन लोगों का क़याम था इस्लामाबाद में। इट वॉज़ अ ग्रुप, लेकिन आप सोचिए जनाब, एक ग्रुप ऑफ लोगों का साथ हो और शर्त ये हो कि बात नहीं करनी है, ज़रा खामोशी इख्तियार करनी है ताकि अपनी थॉट्स को थोड़ा टाइम दिया जा सके। वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, इसके बारे में मज़ीद जानेंगे। थैंक यू गज़ाला जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस शहज़ाद अरशद साहिबा, और इनसे हम जानेंगे कि साइकोलॉजिकली इसकी क्या अहमियत है। यानी जो हमारे अल्फाज हैं, जो हम बातचीत करते हैं, हम कहते हैं ना अक्सर कुछ लोग टॉक्सिक और नेगेटिव होते हैं, उनके साथ बैठ के चाहते ना चाहते हुए भी आपकी जो सोच है और आपकी गुफ्तगू है वो नेगेटिव हो जाती है। उससे हम कैसे गुरेज कर सकते हैं? एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, शी इज़ अ स्पीकर, न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डाइटिशियन। हमारे साथ हैं जी हिना अनीस। उनसे भी जानेंगे कि क्या कोई ऐसा खाने में चीज़ होती है जिसकी वजह से कुछ लोग गॉसिप ज़्यादा करते हैं। अगर आप मिर्ची कम खाएँ तो क्या आप लेस स्पाइसी गॉसिप करेंगे? इस तरह के बहुत सारे सवालात इनके लिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं हिना भी। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग हियर। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। गज़ाला जी, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। खामोश रहना, टीचर्स हमें क्लासरूम से शुरू होती हैं बेचारी चुप कराना, हम नहीं चुप बैठते। आप कैसे मैनेज करती हैं फुल एडल्ट्स, यानी बड़े बड़े लोग जो आए ही शायद अपना दिल हल्का करने के लिए, उनको चंद दिन साथ रखना और कहना लफ्ज़ नहीं निकालना है मुँह से? कैसा एक्सपीरियंस होता है? देखें, असल में खामोशी बहुत में ही सब ताकत है। आप देखें, एक कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। तो उसमें आपको मौका मिलता है सोचने का। जब आप एक स्प्लिट सेकंड के लिए जब खामोश होते हैं, हमारी ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिसिंग है वो पॉज है। वो एक लम्हे की जो खामोशी, जो हम अपने आप से सवाल कर लेते हैं कि क्या ज़रूरी है इस वक्त मैं इस इंसान को जवाब दूँ, क्या ज़रूरी है इस वक्त कि मैं रिएक्ट करूँ, क्या ज़रूरी है कि ये बात मैं अभी करूँ। आप यकीन करें, वो एक स्प्लिट सेकंड का जो पॉज आपकी ज़िंदगी में मिल जाए ना आपको, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और वो आपको पॉज तभी मिलता है जब आप अपने साथ खामोशी में वक्त गुजारें। आप देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाया करते थे और मुराकबा फरमाया करते थे, वो खामोशी में ही रहते थे, क्योंकि वो साइलेंस की पावर है। क्योंकि आप अपने आप से तभी कनेक्ट होते हैं जब आप दुनिया से बाहर आते हैं और अपने अंदर जाते हैं। अपने अंदर आप सिर्फ खामोशी में जा सकते हैं, जब बाहर की दुनिया आपको तंग ना करे। अब ऐसे आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये सोचना भी एक मुश्किल काम है कि इतने सारे लोग, तकरीबन हम 20-25 लोग थे और एक ही जगह एक स्पॉट पे, और हम एक दूसरे से बात ना करें। लेकिन जब आप ये एक इरादा करके जाते हैं कि मुझे नेचर में जाना है, देखें अल्लाह ताला ने हमारे जो क्योर के लिए हमारी
एंटी डिप्रेसेंट चीज़ें जो बनाई हैं वो कुदरती आवाज़ें हैं, जैसे पानी के गिरने की, समंदर की, दरियाओं की लहरों की आवाज़ें, पहाड़ों में आप चले जाएं तो परिंदों की आवाज़ें, मतलब हर वो चीज़ जो नेचर की आवाज़ है वो आपको कामनेस देती है, बिकॉज हम भी अल्लाह ताला की क्रिएशन है, हम भी पार्ट ऑफ नेचर है। तो हम इसलिए जब इस तरह की रिट्रीट कोर्सेज करते हैं हम नेचर में जाते हैं या समंदर पे जाके बैठ जाते हैं, तो आप यकीन करें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप दुनिया के शोर शराबे में या बात करने में आप नहीं समझ पाते, वो खामोशी में आप समझते हैं। आंखें बंद करके आपको अपना सब कुछ नज़र आ जाता है। और जिस तरह आप खामोशी की मैं बात करूँगी कि वहाँ हम जो इतने सारे लोग थे, हमने सब ने जो एक चीज़ एक्सपीरियंस की कि सारी जजमेंट ज़ीरो हो गई, कोई किसी को जज ही नहीं कर रहा था। मतलब अच्छा बुरा तो बहुत दूर की बात, हम यही नहीं समझ पा रहे थे कि कोई मर्द है या औरत। आप इस जजमेंट से भी निकल जाते हैं, आप ऐसा रूह देखते हैं, एज ए इंसान किसी को देखते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ये बात अब मैं मिसेस शहजाद आपकी तरफ लाना चाहूँगी कि शायर कहता है कि जी जो भी मैं कहना चाहूँ मेरे अल्फाज उसको बर्बाद करते हैं, और ये बड़ी एंशिएंट थॉट है। यानी लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब अल्फाज और लैंग्वेज इवॉल्व कर रही थी तो लोग कहते थे इट इज़ नेवर अ वेरी एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ आवर थॉट्स। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम कहते हैं, यानी एक है कि हम इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं और फिर उसको मज़ीद क्रिएट कर रहे हैं या रीइंफोर्स कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं वी आर डूइंग इट अ डिससर्विस? थोड़ा सा फ़लसफ़ियाना सवाल लगता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हमारी बातचीत अहम है, हम अपने वाकई जज्बात की, अपने दिल की अक्कासी कर भी पाते हैं अपने प्यारों से या नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इसका जवाब आप कुछ ऐसा मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, इंसान वो वाहिद जानवर है। अगर हम इंसान को एनिमल्स और हम ठीक है हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, मगर चूँकि हम उस तरह की लिविंग थिंग्स हैं जो कि एनिमल्स में कैटेगराइज होते हैं, मैमल्स हैं, तो तमाम जितने भी जानदार चीज़ें हैं, जानवरों को और सबको शामिल करके, पत्थरों को आप बीच में से हटा दें, दरख्तों को हटा दें, तो इंसान वाहिद चीज़ है जिसको क़ुव्वत गोयाई दी गई है। ठीक है, बाकी जो जानवर हैं वो बोलते हैं और इंसान कहता है। कभी भी किसी इंसान को ये मत कहिए कि बोलिए, बल्कि इंसान को कहा जाता है कहिए। जानवर बोलते हैं, जानवरों की मुख्तलिफ बोलियां होती हैं, आपने अक्सर सुना होगा जानवरों की बोलियां, मगर इंसान जब कुछ अपने अल्फाज निकालता है तो वो कुछ कहता है, एक्सप्रेस कर जी, रहा है। वो क्या कहता है? बोलना क्या चीज़ है, कहना क्या चीज़ है? कुछ भी कहना, अपने दिमाग में आने वाले सोचों को अल्फाज का नाम देना क़ुव्वत गोयाई कहलाता है। सही। मेरे दिमाग में इस वक्त जो कुछ भी आ रहा है वो बहुत ज़्यादा कुछ आ रहा है। मसलन वो सामने पेड़े बना रही हैं तो मुझे ख्याल आ रहा है कि मुझे रोटी क्यों नहीं आती बनानी। आप बैठी हुई हैं तो मैं सोच रही हूँ कितना प्यारा लग रहा है ये कलर आपके ऊपर, मगर मैं हर बात कह नहीं दूँगी। मैं इस वक्त सिर्फ वो बात कहूँगी जो रिक्वायर्ड है, जो आपने मुझसे सवाल पूछा है। मैं अपने दिमाग में आने वाले तमाम ख्यालात को एक जगह मुंतज करूँगी और उनको उस डायरेक्शन में लाऊंगी जो आपका जवाब है। और फिर मज़ीद तो इसमें आपके एक्सपीरियंसेस, आपका रहन सहन, आपको कैसे आप बड़ी हुई हैं, उन सब के फिल्टर्स भी और मुझे क्या ज़ुबान आती है वो ज़ुबान इस्तेमाल करके, फ़िल्टर्स यूज़ करके मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, तभी आपको जवाब मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्विकली मैं हिना से पूछ के फिर ब्रेक की तरफ बढ़ूंगी। हिना, हम में से कई लोग और ख़ासा यंगस्टर्स जब इमोशनल होते हैं, गुस्से में आते हैं, कई बातें ऐसी किया जाते हैं बाद में हमें पछतावा होता है। आप ये एक्सपीरियंस करती हैं अपने क्लाइंट्स में कि वो उनको लगता है कि भाई वो इम्पल्सिवली मेरे मुंह से निकल गया, उसके बाद जो गिल्ट होती है उसको डील करने के लिए आपका मशवरा क्या होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इन दोनों की बातों को, मेरे फ्रेंड्स की बातों को सेकंड करते हुए आपकी बात का ये जवाब बिल्कुल इसी तरह दूंगी कि कभी कभार हम अपने बातों को, अपने इमोशंस को इसीलिए कंट्रोल नहीं कर सकते और अपनी इमीडिएट आंसर्स की वजह से बाद में रिग्रेट करते हैं, वो ये कि हम सामने वाले की थॉट्स को इस वक्त समझ नहीं पा रहे होते। ज़रूरी नहीं है सिद्रा कि जो आप इस वक्त मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो मेरा जवाब बिल्कुल राइट इमीडिएटली वही हो, क्योंकि जो मेरे इमोशंस जो मैं फील कर रही हूँ वो आप फील नहीं कर सकती। मैं एक सेपरेट रूह हूँ, आप एक सेपरेट रूह हैं। देखिए, जैसे अभी मिस गज़ाला ने कहा कि हम जब बिल्कुल साइलेंट जोन पे चले जाते हैं तो हम सब अपने आप को एक इंडिविजुअल फील कर रहे होते हैं। जब उस डेप्थ में जाके आप अपने किसी भी रिलेशनशिप को एक सेंसिटिवली जाके फील कर रहे होते हैं, वो जो लेवल ऑफ सेंसिटिविटी होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। एब्सोल्युटली। तो वो जब हम रिएक्ट कर रहे होते हैं ना गुस्से में, एग्रेशन में, इसीलिए कहते हैं ना कि एंगर पे कंट्रोल रखो, गुस्से के वक्त चुप हो जाओ,
गुस्से के वक्त जवाब ना दो, तो वो रिग्रेट्स उसी वक्त इसीलिए होते हैं कि हम गुस्से के वक्त राइट उसी वक्त लेकिन immediately इसमें जवाब ज़रा देते सी हैं। डिस्टिंक्शन हमें करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ कई लोग गुस्से में जब खामोश होते हैं तो वो नेगेटिव साइलेंस होता है, यानी उसके अंदर भी आपको लगता है स्टोन वॉलिंग कि भाई अगला आपसे लड़ना चाह रहा है या अपनी कोई तकलीफ़ का इजहार कर रहा है और आप उसको जवाब देने के बजाय आप मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लें। इस नीयत से नहीं कि बात ज़्यादा बढ़ेगी, बल्कि उसको हकारत की नज़र से देखना कि भाई तुम्हारा कहावा अहम नहीं है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइलेंस में हम ज़रा तफरीक करेंगे और इसको समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो दूसरा वाला जो साइलेंस है उससे लोगों की दिल आज़ारी होती है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान बात। हम कर रहे हैं हमारी गुफ्तगू, लेकिन ना सिर्फ हमारे अल्फाज बल्कि कभी कभार हमारी खामोशी भी दूसरों की दिल आज़ारी कर सकती है। अच्छा जी, इससे पहले कि हम ज़रा इस पर बात करें, आज की रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं और सलमा जी से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। बाय द वे मेरे पीछे आप देख सकते हैं हील्स, ट्रेंड्स एंड यूनिक, यानी ट्रेंडी भी है और यूनिक भी है। अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और आज बन रहा है बटाटा वड़ा चीज़ बॉल। चीज़ बॉल, अच्छा ये पोटैटो चीज़ बॉल, लेकिन बटाटा बड़ा ही है, इसमें कोई शक नहीं। यानी इसको हम थोड़ा सा इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दें तो ये बन जाता है चीज़ बॉल, अदरवाइज दिस इज बटाटा वड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बटाटा बड़ा बन रहे हैं और साथ में बन रहे हैं नाचोस। लेकिन मैं नाचोस बाजार से लाके नहीं बना रही, मैंने मांडा पट्टी को फ्राई करना है। मांडा पट्टी इज द समोसा पट्टी? यस, ओके। समोसा पट्टी को फ्राई करेंगे। चिकन कीमा बन रहा है, सालसा हमारा बिल्कुल रेडी है और चीज़ बॉल तैयार हो अच्छा, रहे हैं। मुझे बताएं कि अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो, और जिस तरह हम आजकल बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए तो खैर हमारे पास ज़ूप भी मौजूद है, लेकिन क्या हम ये जो पट्टी है इसको या नाचो उसको लोग बेक भी कर लेते हैं ना, उसका क्या तरीका होता है सलमान? कुछ भी नहीं, आप इसको ट्रे के अंदर लगाएंगे ओके। और उसके बाद आप इसे बेक कर लेंगे लेकिन स्लोली। उससे क्या होगा, कलर चेंज होने से पहले ये अच्छे खासे क्रिस्प हो जाएंगे। कलर आपको चेंज करना है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए रहने दें, बस किनारे बर्न मत होने दीजिएगा, वो जल जाए तो ज़रा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अगर हम अपने अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास बेकिंग की सहूलत हो तो मैं कहूँगी हाँ बिल्कुल आप बेक कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास ज़ूप हो तो आपको क्या टेंशन है, आपने इसको फ्राई किया और ज़ूप पर रखा तो इसकी सारी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, जो हमारी ऑयल, वो सारा ज़ूप जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। और चीज़ फिर ऊपर डाल के वाइट, सबसे बड़ी बात है सार क्रीम, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है सार क्रीम के साथ मिक्स करके, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं और एक हेल्दी स्नैक है। और इसको आप अपनी मर्जी से लेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आपने जब ये बना लिया तो ऑप्शंस क्या क्या? आपने जैसे कहा सार क्रीम है, टमाटो सालसा हो सकता है, साथ में चीज़ हो सकती है, इसके अलावा मुंह में पानी आ रहा है, आप जरा नोटिस करें बताते बताते और इसके अंदर वेजिटेबल्स में आप कैप्सिकम डाल सकते हैं। कैप्सिकम्स डाल सकते हैं आप, कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं। मुझे वैसे हैलोपिनियो मैं यही कहने लगी थी और आपके मैं कहा अगर चटपटा पटा तो आप कुछ मत पूछे। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ हमारे पास है लजीजा, जो बेहतरीन मीठा बनाए, दस्तरखान सजाए और ईद आपकी सबसे मीठी कर दे। अच्छा, आपको पता है सबसे पहले मीठा बनाना हर लड़की यूजुअली पाकिस्तान में लजीजा से सीखती है। मैं भी एक शेयर करूंगी। हाँ। मेरे ससुर ने मुझे कहा कि बहुत हो गई, मैं आ रहा हूँ जुम्मे की नमाज पढ़ के, तुम मीठा बना के रखो। हाँ। मैंने यूँ करके देखा, अभी इतनी दोस्ती नहीं थी, वरना जेठानी से पूछती कि क्या करना है। मैं कहा ओके ठीक है, और मैंने ससुर से ही कहा, मैं कहा ज़रा लजीजा के पैकेट लेते आइएगा। अच्छा, वो लजीजा के पैकेट लाए और मैंने बस डाल दिया। उस टाइम ज़्यादा डिटेल नहीं पड़ी, लेकिन उन्होंने खाने के फ़ौरन बाद कहा खैरियत है, लजीजा भी बनाना सीख लो। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता था, मुझे याद है शुरू में ऑब्वियसली जब आप कुकिंग कर रहे तो आप बहुत सारी चीज़ें ज़ाया करते थे, तो अम्मी एक तो क्वांटिटी कम देती थी और दूसरा ये आलू की मुझे जो ना कोई 2000 डिशेस बनानी आती हैं। सलमा जी वाई? बिकॉज कम खर्च बाला नशीना। मैंने कहा कीमा चिकन ख़राब करने से बेहतर है तुम लोग पहले आलू पे हाथ साफ करो। तो आलू की हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई। और शीर खुरमा या कोई भी चीज़ अगर आप लजीजा की बनाते हैं तो ऑल यू प्रॉबली नीड इज़ 1 पैकेट ऑफ दिस एंड 1 लीटर मिल्क, दैट्स इट। वो आपके पास ऑल्पर्स है और ये है, तो आप जी झटपट, आपको कोई नहीं सोचना कि जी मैंने काटना कूटना, ये लूँ वो लूँ, कुछ भी नहीं। बस मेरी वाली गलती मत कर दें कि बस अचानक उबलते हुए दूध के अंदर फेंक दें, उसको आराम से पहले मिक्स कर लें और फिर उसके बाद डिसॉल्व करें उसके अंदर। नहीं तो वो फिर मेरी वाली खीर बन जाएगी गुठली। तमाम तरकीब जो है वो इसके ऊपर लिखी हुई है, उसको जरूर फॉलो करें। तो आई लेट यू फ्राई दीज, विल कम बैक टू दैट। वापस आते
थे जी यहाँ पे, और बात हम कर रहे थे खामोशी और अल्फाज के ऊपर। ग़ज़ाला जी, जो हमने कहा नेगेटिव साइलेंस, यानी वो साइलेंस जो गड़बड़ कर देता है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यानी दो लोगों को करीब लेके आए, एक बंदा है मेरी कहता मेरी आदत है जब ज़्यादा लोग चीखते चिल्लाते हैं तो बजाय इसके कि मैं उसको कन्फ्रंट करूं या जवाब दूं, मैं खामोश हो जाता हूं। क्या कहेंगे आप ऐसे शख्स को? देखिए, आपके अल्फाज की जिस तरह एनर्जी है, बिल्कुल उसी तरह आपकी खामोशी की भी एनर्जी है, बिकॉज हम सब थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कनेक्टेड है। आप ये देखें, हम किसी के बारे में सोचते हैं और वो एकदम से हमें फ़ोन कर लेता है, तो हम एकदम से कहते हैं मैं तुम्हारा ही सोच रहा था, तुम्हारा फ़ोन आ गया। तो ये इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, ये कोई इत्तफाक नहीं होता। आपकी ब्रेन से जो वाइब्रेशंस जाती हैं वो उस इंसान से कनेक्टेड होती हैं, उसको मिलती हैं, वो रिसीव करता है, अगेन डिपेंडिंग कि वो कितना साइलेंस में रहता है और उसका माइंड कितना अलर्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्योस में भाग दौड़ में रहते हैं तो आप बहुत सारे मैसेजेस रिसीव नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप काम रहते हैं और आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, टाइम पे सोते हैं, खाते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होती हैं, आप मैसेज रिसीव करते हैं। बिल्कुल उसी तरह आप देखें, अगर आप इस वक्त बैठी हुई हैं और आपकी वो पॉजिटिव वाइब्स हैं, विदाउट सेइंग एनीथिंग यू कैन टॉक टू मी। मैं पिक कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि आपके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, और वही वाइब्रेशन जो आपकी ब्रेन की है वो आपके एक्सप्रेशंस बन के आपके फेस पे भी आ जाएंगे। तो अब खामोशी में भी डिफरेंस है। एक वो खामोशी है जो हम खामोश होके, जैसे अभी इन्होंने इतनी खूबसूरत नात पढ़ी, हमने वो सुनी, अब इस खामोशी में कितनी खूबसूरत वाइब्रेशंस थी, हम लोग सब खामोश थे लेकिन हम एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी को फील कर रहे थे। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, हमें न्यूज़ चैनल पे हमारे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, ख़बरों का सिलसिला जारी रहेगा, बट यू विल प्रॉब्ली कीप लिसनिंग टू अस ऑन आवर आज एंटरटेनमेंट। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे आज एंटरटेनमेंट पर फॉर अ शॉर्ट सेगमेंट। तो अगर आप इस गुफ्तगू का अगला हिस्सा सुनना चाहते हैं, कम देर, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब अली, वेलकम बैक। और बातों का सिलसिला किसी और धारे पे निकल गया था ओवर द ब्रेक, लेकिन बड़े मज़ेदार बात ये हो रही थी कि हम छोले को और जो रेगुलर हमारे आइटम्स होते हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। आपको पता है कराची वालों को और हम पंजाब वालों को ख़ास तौर पे चाय इतनी पसंद है कि हम अपने छोलों में भी चाय डाल देते हैं, तो उससे बड़ी हैरान हो रही थी, है ना? आपने कभी नहीं सुना छोलों में चाय की पत्ती डालते हैं? मैंने कभी नहीं सुना, लिटरली मैंने वाकई आज फर्स्ट टाइम ये आपके सेट पे सुना। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, कावे की तरह नहीं, उसमें थोड़ी सी डालनी होती है, पोटली बना के। मुझे यकीन करे, वैसे भी मैं टी लवर हूँ एक ना, तो आज से तो मैं चने और चाय मिला के खाऊंगी पीऊंगी। अच्छा जी, जो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी ज़बान से बात निकल गई, उसके बाद बात बहुत बढ़ गई। मुझे ये बताइए मिसेस शहजाद, इसमें ईगो का क्या अमल दखल है? यानी कई लोग बड़ी आसानी से अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो इनमें फ़र्क क्या है बुनियादी, और किस तरह बदला जा सकता है अपने आप को? देखिए, बेसिकली गलतियाँ एक्सेप्ट करना या ना करना बिल्कुल एक अलग बात है, वो एक शख्स का जो है वो ज़ाती फ़ेल है। जो शख्स दूसरे से गलती एक्सेप्ट करवा रहा है, असल में तो उसकी ईगो है। समझ रही हैं आप? जिसने उसके लिए लाजमी है कि ये माफ़ी भी उसके लिए तो लाजमी है कि जब तक ये मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा मैं तो आगे चलने वाला नहीं। जो गलती कर चुका है बेचारा, वो उसने तो गलती की है ना। आप लफ्ज़ सुनिए, गलती। गलती का मतलब होता है कोई चीज़ गलती से हो जाना, ठीक है? मसलन मैं चल रही हूँ, ये आपका कितना खूबसूरत सामने पड़ा है, गलती से मेरा हाथ लगे और ये गिर के टूट जाए, तो आपके नहीं, जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेगी मैं आपको नीचे नहीं जाने दूँगी। लेकिन फिर मिसेस शहजाद, इसमें एक बात आती है, तो फिजिकली हमारे सामने है ना जी, ये गिर गया तो हमें पता है कि ये टूटेगा, और मैं आपको इसी बस तरह दिल कर रही हूँ, दिल भी ऐसे, लेकिन दिल या बात में है ना, वो तो वाजे नहीं है। तो कई लोग कहते हैं कि भाई एहसास इसलिए दिलाया जा रहा था, अगर मैं समझाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, तो ये शख्स तो हो सकता है फिर आदतन भी गलती करता है। देखिए, वो नियतों की बात होती है, मगर होता यह है कि जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं, चले आप एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मुझे ले लें 2 मिनट के लिए, कि अगर मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट किसी की बात सुन रही हूँ और वो कोई भी बात मुझे कह रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, वो बदतमीज़ी कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, मैंने उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है, राइट? मैं उसको आधा पौन घंटा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दूंगी। क्यों दूंगी? इसलिए कि उसका मेरे से रेपो बने। आप खुद बताएं, इतना बड़ा खुदा है, उसने हमें इतनी नेमतें दी, हम क्या रोज़ाना उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं? कितनी गलतियां करते हैं, उसी की बनाई हुई ज़मीन पे हम अकड़ के चलते हैं,
उसी की नेमतें दे बिल्कुल सही कह के, रही हैं। उसने जो हमें Mrs. शहजाद, नेमतें दी ये हुई बड़ी हैं। अहम आपने बात जी। की। I wish I had a एक lot एक more बात time. मैं आपको मैं बताती बस हूँ आखिरी एक हाँ, मिनट बस में मैं चाहती आखिरी थी कि एक लफ्ज़ हिना बोलती इसमें हूँ कुछ कि contribute कर अल्लाह सके। की दी हुई नेमतें दे देकर हमारे 32 दांत घिस जाते हैं, मगर ज़ुबान शुक्र अदा नहीं करती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिना आप क्या मैं कहेंगी? मिसेस शहजाद की बात को इस तरह एक्सप्लेन ये करना चाहूँगी कि आप किसी को ह्यूमिलेट ना करें, आप लोगों की बातों को सुनना शुरू करें। देखिए रिलेशनशिप में जहाँ स्पेस जब आती है, जब आप सामने वाले की बात को सुनते नहीं हैं, चाहे छोटा सा बच्चा हो आपका हस्बैंड हो, आपकी माँ हो, या आपका भाई या बहन हो, या आपका बाप हो, जब तक आप उसको 2 मिनट दे के सामने बिठा के रिस्पेक्टफुली उसकी बात नहीं सुनेंगे ना, वो अपने कभी भी इमोशंस आपसे शेयर नहीं कर पाएगा, ऑनेस्टी नहीं रहेगी, बाउंडिंग नहीं रहेगी, आपकी रिलेशनशिप में गैप आता रहेगा। और जब एक गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो रिलेशनशिप रबर बैंड की तरह बन के खिंच के एक वक्त आएगा कि वो ब्रेकअप हो देखिए जाएगा। मुल्कों में जंगें क्यों होती हैं? जंगें इसलिए होती हैं कि बात नहीं करते एक दूसरे से, तो जंग हो जाती है। और जब जंग कर कर के थक जाते हैं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर कर कर के 25 लाख मर गए, तो उन्होंने कहा आओ चलो टेबल पे बैठ के बात कर लेते हैं। तो भाई ये बात आप पहले ही कर लेते। बिल्कुल सही तो बात। जो बात है वो आपने 25 लाख लोगों को मरवाने के बाद ही करनी थी। सही। तो एंड में जो मामलात थे वो बात ही से तो तय हुए। तो मैं यहाँ थोड़ा सा कुछ साथियों से इख्तिलाफ करूँगी कि बात न करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जिस जगह बात करने का मौका हो वहाँ चुप रहना गुनाह अजीम है, क्योंकि अगर आप बात कर लेते तो इतनी बड़ी बड़ी जंगें ना होती। वेरी ट्रू, आई थिंक वेरी पॉजिटिवली पुट। बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस शहजाद हमारे साथ मौजूद थी, गजाला हमारे साथ थी, और है ना बड़ी अहम बातें हुई। आई विश कि हमारे पास वक्त और होता है, लेकिन दैट्स इज़ ऑल द टाइम वी हैव। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। उलमा इकराम के साथ हमारा अगला सेगमेंट होगा, जिनसे हम इसी हवाले से कि ग़ीबत और हमारा नेगेटिव बोलने को हम कैसे कर्ब और करेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ जी बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। विल बी राइट बैक।